वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा है। समय की जो धारा है वह कभी किसी को आज तक बख्शा ही नहीं। तभी तो ये लाइनें साकार हो जाती है, तभी तो ये बात सामने आती है। आज तक वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। वक्त पल पल का हिसाब लेती है, एक एक क्षण का हिसाब लेती है, तुम्हारी जिंदगी के हर पल का हिसाब लेती है। और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। चाहे मुस्कुरा कर दो या रोते हुए दो या फिर मौत के मुंह में जाते हुए दो, हिसाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि वक्त, यह वक्त का पहिया है, यह जिंदगी का पहिया है, जो जन्म के समय से प्रारंभ हो गया, जन्म के समय से शुरू हो गया। और डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज भी यह पहिया चल रहा है, वह रुक नहीं रहा है। यह पहिया लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और चलते चलते जिस दिन, जरा सोचो, जिस दिन तुम्हारे पास तुम बुद्धि नहीं था, यानी सोचने समझने की ताकत नहीं थी, तुम कुछ बोल नहीं पाते थे, फिर भी तुम्हारा वक्त ने तुम्हारा हिसाब लिया, उस क्षण का हिसाब लिया। और इस वक्त ने तुम्हें सिखाया, इस नेचर ने सिखाया, इस प्रकृति ने सिखाया, अगर भूख लगी है तो तुम्हें रोना पड़ेगा। यदि भूख लगी है तो तुम्हें रोना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक छोटा बच्चा जो अभी हाल ही में पैदा हुआ, ना तो वो इंग्लिश जानता, ना तो वो भोजपुरी जानता, ना तो वो उर्दू जानता, ना तो वो अरबी जानता, वो कोई भी भाषा नहीं जानता है, लेकिन भूख तो उसे भी लगती है। वह दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह मासूम अभी तो आया है इस जिंदगी में, अभी तो उसने कदम रखा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, भूख तो सताती है, भूख सताती है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें एहसास दिलाती है। भूख ने जब सताना शुरू किया, उस मासूम ने पूछा कि अब क्या करूं, मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता, मुझे तो नौकरी करना भी नहीं आता, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। उस वक्त ने कहा, चिंता मत करो, रोना तो आता है, रोना शुरू करो। और जब रोना शुरू किया उस बच्चे ने, तो मां ने दौड़ करके उसे गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया और फिर उसे दूध पिलाया। उस दिन पहला सबक सीखता है इंसान, पहला सबक उस मासूम ने सीखा कि वक्त हर क्षण का हिसाब लेता है, हर पल का हिसाब लेता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। आप कोई भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त तो एक समान गति से चल रहा है और सबके साथ चल रहा है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करता। तो जब इस वक्त ने मुझे ये सिखा दिया, बचपन में ये सिखा दिया है, जब हम पैदा हुए थे, तो हमें अगर भूख लगी है, खाना खाना है, तो क्या करना होगा? खाना खाना है तो, या मुझे भूख लगी है तो रोना होगा। यानी कहने का मतलब कि यह जिंदगी हर पल ये कहती है कि तू अपने वक्त को संभाल कर रख, अपने वक्त को संभल, अपने वक्त को संभाल। क्योंकि जब तक तुम्हारा वक्त संभलेगा नहीं, जब तक तेरा वक्त तेरे साथ नहीं होगा, फिर तेरे जीवन में दुख ही दुख होगा। थोड़ा वक्त और गुजरता है, वह मासूम और बड़ा होता है, उसके मुख में दांत आता है, तब वह बोलना शुरू कर देता है। अब जरा सोचो, जब काटने की स्थिति आई तो वह बोलना शुरू कर दिया, और जब बोलना शुरू कर दिया और जब उसने काटना शुरू किया, तो फिर इस दुनिया ने रोटी देना भी शुरू कर दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, देखो रोने से सफर स्टार्ट हुआ, काटने तक सफर बढ़ा। जब और बड़ा हुआ तो फिर दुनिया ने उसे ठोकर मारना शुरू किया। तब वो समझा नहीं कि मुझे क्या करना है, फिर उसने काम करना शुरू किया, अपनी उन चीजों की, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वह सभी काम को करना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे वक्त उसका हो गया। तो वक्त को अपना बनाना, वक्त के साथ चलना, ये आपकी बुद्धिमानी का परिचय देता है। यदि आप वक्त के साथ नहीं चलोगे, आज वक्त गुजर जाएगा। आज हमारे पास वक्त है, कल आपके पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्षण आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। एक एक क्षण, एक एक पल हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से आज का कुछ पल तो चला गया। और आज आप भी सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस तरह से करूं। तो जो भी करना है, तत्काल सोचो, डिसीजन लो कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि वक्त तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अगर तूने बैठ के अपने जीवन को बर्बाद किया, तो फिर तेरे हिस्से में दुख ही आएगा, तेरे हिस्से में
दर्द ही आएगा और फिर वक्त उसका भी हिसाब लेगा, और वो भी बड़ा दर्दनाक तरीके से हिसाब लेगा। अब तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे दर्द दिया। आप जरा मुझे बताओ, ऊपर वाले को क्या दुश्मनी है क्या आपसे? ऊपर वाले ने तो जिस तरह से सबको भेजा है वैसे तुझे भी भेजा, और आप उसी को ब्लेम ठहराते हो। जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें मुस्कुराना सिखाया, तुम उसी को कहते हो उसने दर्द दिया। वह तुम्हें दर्द क्यों देगा? अगर तुम्हारे जीवन में आज दर्द है तो उस दर्द का कारण तुम हो। अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो उसका कारण तुम हो। अगर आज तुम्हारे जीवन में गरीबी है तो उसका दुख कारण भी तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। और अगर कोई ब्लेम करता है, अगर कोई ये बताता है कि नहीं इसका कारण वह है, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि आज मेरे पास नौकरी नहीं है, जानते हैं कारण क्या है? मैंने पूछा क्या? अगर मेरे लोग साथ दिए होते, मेरे घर वाले साथ दिए होते, तो मैं आज बहुत दौलत कमाता। अच्छा, कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना कि अगर मेरी ससुराल पक्ष के लोगों ने साथ दिया होता, अगर मुझे पैसे मिल गए होते, मेरी बीवी पैसे लेकर आए होती, तो मैं बिजनेसमैन बन गया होता और फिर वक्त मेरा होता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे का अभाव था इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे पास वक्त, मेरे पास पैसा अगर होता तो मैं भी बहुत बड़ा पढ़ाई कर चुका होता और बहुत बड़े पोस्ट पे जा सकता। इस तरह की जितनी भी दलीलें लोग देते हैं, उनके लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे लोग इस दुनिया के सबसे बड़े कायर इंसान है, इस दुनिया के सबसे बड़े डरपोक इंसान है, और इस दुनिया के सबसे बड़े बुज़दिल इंसान। इनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कायर कोई नहीं हो सकता। जी, आज भी क्या पैसे रहने से आप सब कुछ कर लेते? आपके पास अगर पैसे नहीं थे तो उसके लिए जिम्मेदार आप थे। आप पैसे कमाओ। आज अगर पैसे को दोषी मानते हो कि पैसा अगर रहता तो मैं ये काम कर लेता, तो फिर आज ही कमाना शुरू कर दो और फिर अपनी औकात को खुद अपनी तराजू पे परख लो। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी और तुम्हारी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। किसी को दोष लगाना बहुत अच्छा है, किसी पर दोषारोपण कर देना, किसी को ब्लेम कर देना बहुत ही अच्छी बात है। आप कर सकते हो क्योंकि बड़ा आसान है। मैंने किसी को कह दिया चोर है, चोर है, चोर है, ठीक है भाई। अब वो चोर जो है वो साबित करे कि मैं चोर नहीं हूं। ये सीधा सा फंडा है। और जीवन तो ये कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में आज खुशियां हैं और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है तो समझ लेना कि तेरा रास्ता सही है और तूने अपने बारे में सोचा। अगर तेरा रास्ता नहीं सही है, तेरे जीवन में दुख है, तो आप ये समझ लेना कि फिर जो तुम्हारा रास्ता है वो बिल्कुल गलत है। उसे बदलने की जरूरत है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। अन्यथा फिर जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है मेरे भाई, वो वैसा ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकता। ऊपर वाला भी आकर नहीं बदल सकता मेरे प्यारे, ऊपर वाले भी आकर नहीं बदल सकता। फिर दोष क्यों देना किसी को? आज से परिवर्तन करो, अपने अंदर परिवर्तन। मेरा काम बताना, मेरा काम उस मैसेज को पहुंचाना है आप तक। समझना, ना समझना, करना और ना करना, ये तो आपके हाथ में। अब मैं, पूरी दुनिया जानती है पढ़ाई करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि अच्छे से पढ़ोगे, मेरिट लिस्ट में आओगे तो अच्छे पोस्ट मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। सारी दुनिया जानती है। ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन हम तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बनेंगे क्या? मुझे डीएम बनना। तो प्यारे, डीएम बनने के लिए सिविल सर्विसेज में जाने के लिए पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको कुछ और बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। उसे पाने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। और लड़ेगा कौन? मैं तो नहीं लड़ूंगा, वो तो तुम्हें खुद लड़ना होगा और निर्णय भी तुम्हें खुद लेना होगा। आई होप कि मेरी बात समझ पा रहे होगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।